हेलो गाइस, कार्तिक कोचिंग सेंटर की इस वीडियो में स्वागत है। आज बच्चों हम पढ़ेंगे n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें, सभी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते जाएं, लाइक करते जाएं। ठीक है, इसी एक लाइक से, एक शेयर से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम उसी से मोटिवेट होकर के और ज़्यादा आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर के आते हैं। चलिए, तो हम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग करते हैं। ठीक है, इसका n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट बंद 2n+1 अपॉन में 6 आता है। ठीक है, ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसको आपको नोट करना है। चलो हम इसमें पुट करना सिखाते हैं। ठीक है, जो लास्ट वाली संख्या होती है हमारी n कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? n कहलाती है। तो अगर मैं इधर n की जगह, ठीक है, वो वाला पुट करता हूँ, n की जगह मैंने 10 लिख दिया और 10 + 1 कर दिया। ठीक है, फिर ये 10 है, 2 गुना 10 कर दिया प्लस 1 कर दिया। ठीक है, और बटे में क्या कर दिया? 6 कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं इसको करूँगा तो 10 का 10 आ जाएगा, 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11, गुना में 11 आ जाएगा, फिर आएगा गुना में 10 दूनी 20 और 1 21, तो क्या आ जाएगा? 21 बटे में आ जाएगा 6। इसी तरीके से करना है, बहुत आसान है। ठीक है, अब 2 से काटो, 2 के पहाड़े में आता है 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 3 सत्ते 21, इस तरीके से आ जाएगा। फिर आता है 11 पंचे 55। ठीक है, और क्या बचा हमारे पास? 7 बचा, तो हम क्या करेंगे? 7 से गुना कर देंगे। 7 पंचे 35, 7 पंचे 35 और 3 38, कितना आ जाएगा हमारा? 385। ठीक है, तो 10 तक जो संख्याएं हैं सबका स्क्वायर कर दिया और उनका योग करेंगे तो कितना आएगा? 385 आएगा। चलिए, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है? इसमें देखो n क्या दे रखा है, लास्ट वाली संख्या को हम n मानेंगे, इतना याद रखना। ठीक है, लास्ट वाली संख्या हमारी कितनी है? 15 है, तो हम 15 कर देंगे। फिर कर देंगे 15 + 1 कर देंगे, फिर ब्रैकेट में 2 गुना 15 प्लस 2 गुना 15 प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, बटे में क्या कर देंगे? 6 कर देंगे। इसी को सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 15 गुना, ठीक है, 15 और 1 कितना हो जाएगा? 16, और 15 दूनी 30 और 1 31, क्या कर देंगे? गुना में 31, अपॉन में क्या कर देंगे? 6 कर देंगे। समझ में आया? ठीक है, तो इसी तरीके से फिर हमें क्या करना है? 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 से काटेंगे 8 आ जाएगा, और 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, और 3 पंचे 15 कितना होता है? 3 पंचे 15, 8 पंचे 40, क्या लिखेंगे? 31 गुना 40 आएगा। ठीक है, गुना करेंगे 4 एकम 4 और 4 तिया 12। ठीक है, और एक 0 का 0 लगा दिया, तो इसका आंसर कितना आ गया? 1240। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, इसको बहुत अच्छे से आप कर लोगे। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। इसके बाद 3 सवाल को आपको बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद में आपको 3 सवाल आपको होमवर्क के लिए दूंगा, उसको आपको सॉल्व कर करके कमेंट सेशन में उसके आंसर को बताना है। ठीक है, चलिए तो इसको देखते हैं। अगला है इसमें n, अगला n क्या मानेंगे? 20 मानेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसको लिखेंगे 20 और ये आ जाएगा 20 + 1, और फिर ब्रैकेट में आ जाएगा 2 गुना 20 प्लस 1 बटे में क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसी तरीके से आगे करेंगे, ये आ जाएगा 20 का 20 आ जाएगा, 20 में 1 जोड़ें कितना आ जाएगा? गुना में 21 आ जाएगा, और 20 दूनी 40 से 41 आ जाएगा। ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो कितना? ये 10 आ जाएगा। ठीक है, 3 से काट देंगे, 3 सत्ते 21, 10 सत्ते आ जाएगा 70, तो ये आ जाएगा 41 गुना 70, और 41 गुना 70 को गुना कर देंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28, और एक 0 का 0, तो कितना आ गया? 2840। इसका आंसर हमारा क्या आएगा? 2840। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। ये बहुत आसान है, अगर आप एक बार देख लोगे तो आप कभी ज़िंदगी में भूल ही नहीं सकते हो। ठीक है, जितने भी ज़िंदगी में आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम दोगे, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, किसी भी, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का पेपर हो, ठीक है, आप आसानी से इस तरीके का कोई एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखोगे। ठीक है, 1 से 2 नंबर के आपके जरूर इसमें क्वेश्चन बनते हैं। चलिए तो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ।
ठीक है, इसको यहीं पे लिखा रहने देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, ये है आपका होमवर्क। ठीक है, इस होमवर्क को आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ये है आपका 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर डॉट 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 करके ये आ जाएगा हमारा 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर इसका निकालना है। दूसरा हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर रहने देते हैं, डॉट डॉट डॉट, फिर आ जाता है हमारा 30 का स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर निकालना है। फिर आता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट करके फिर आ जाएगा हमारा 75 का स्क्वायर। ये थोड़ी लंबा है, इसको करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।